हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अपन जो है लाइट पढ़ रहे थे, लाइट के अंदर अपन ने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया। आज अपन बात करने वाला है रिफ्लेक्शन के बारे में। यार ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? क्या ऐसा फिनोमेना हमारे हमारे एनवायरनमेंट में होता है या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन हम देखते हैं कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी कोई इंसिडेंट है हमारे डेली लाइफ के अंदर जिसके अंदर अपन रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को देखते हैं। तो चलिए दोस्त, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो जो किसी पानी की बाल्टी भरी हुई है, फिर पानी का कोई भी एक, जैसे मेरे पास में भी गिलास भरा हुआ है, उस गिलास के अंदर पानी डाल रखा मैंने। मैं अगर इसके अंदर कोई सिक्का डाल दूं, ये सिक्का आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा। या फिर अगर मैं इसके अंदर पेन को डिप करता हूं, देखना आप प्रोसीजर समझना दोस्त। जैसे ही मैं इस पेन को डिप करूंगा, क्या इसके पाथ में थोड़ा सा चल जाता है? देखो, जिस वे में मैं इसको डिप कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ये डेविएट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। रीजन रीजन इसका है रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखना, इसमें जो लाइट जा रही है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफर हो रही है। और ऐसा कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है मेरे पास, देखना, एक तो एयर हो गई, दूसरा क्या हो गया मेरे पास में, पानी हो गया। तो जैसे लाइट अगर बीम में इसमें ट्रांसफर करता हूं, तो एक मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल कर रही लाइट। तो देखो, ये जो पेन मैंने पूरा इसके अंदर रख दिया, देखो आपको पेन की साइज थोड़ी छोटी नजर आ रही होगी। पेन की जो विड्थ है या फिर थिकनेस वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। रीजन, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी सिक्का डाल दे, फिर कोई भी कॉइन डाल दो, वो कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। या फिर वाटर टैंक होता है, उसके अंदर आपने कुछ भी चीज रख दी, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ रेज हो रखी, वो ऊपर की तरफ थोड़ी आपको अपीयर होती है। ऐसा लगता है कि उसके जो तल है, उसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है टैंक का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है। लेकिन जब आप उसके अंदर उतरते हो या फिर आप उसके अंदर किसी चीज को डालते हो मीजर करने के लिए, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल जो उसकी हाइट है वो उतनी है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें थोड़ी सी वो ऊपर की तरफ अपीयर होती है। ऐसा होता नहीं होता है। वो सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। किससे होता है दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। देखो, अभी जो मैंने आपको पेन गिलास के अंदर है ना, वो पेंसिल या फिर पेन को डिप करके बताया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जैसे ही मैंने पेन डाला, पेन का थोड़ा सा क्या होगा, डेविएशन होगा, हल्का सा डेविएशन, इस तरीके से डेविएशन हो गया उसके अंदर। रीजन वही प्रोसेस है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखना है पूरा समझाता हूं मैं आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है और क्यों होता है। तो देखना, कोई भी ऐसी एक सनलाइट, भाई अपन रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे थे, लाइट किसी सरफेस से कोलाइड करेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर देखना, ऐसा फिनोमेना होता है लाइट का जिसके अंदर लाइट या फिर रे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। अरे भाई, लाइट आएगी, रे आएगी, वो रे एक मीडियम से, वो ऐसा ट्रांसपेरेंट दो मीडियम है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। उसी फिनोमेना को, उसी प्रोसेस को बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा भी मैंने आपको ग्लास का, पानी के गिलास का एग्जांपल देके बताया, पानी एक मीडियम है और एयर भी क्या, एक मीडियम है। अरे भाई, पानी एक खुद मीडियम और एयर भी एक मीडियम है, दो डिफरेंट टाइप के मीडियम हो गए। पानी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है विथ कंपेयर टू एयर। एयर गैस हो गई और पानी क्या हो गया, लिक्विड। और लिक्विड में हमें पता है पार्टिकल्स क्या होता है, ज्यादा पास पास होते हैं। तो मीडियम की जो है रिलेटिविटी वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मीडियम की रिलेटिविटी थोड़ी डिफरेंट है, मीडियम सेम नहीं है। एक गैस है और एक लिक्विड है, सॉलिड भी हो सकता है, जैसे आइस हो गया। ठीक है। और ग्लास हो गया, अपने कांच होता है ग्लास, वो ग्लास भी क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीडियम में से, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट ट्रेवल करती है। और उस टाइम पर जो रे में वो उतार चढ़ाव होता है, उसके जो पाथ के अंदर मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो मूवमेंट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम देखना। ये डायग्राम किसको बताता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बताता है। मेरे पास में मीडियम वन है और मीडियम सेकंड है। मीडियम वन को मैं मान लेता हूँ एक बार, ये मेरे पास मीडियम वन है जो एयर है। क्या है दोस्त? मीडियम वन एयर है। और मीडियम सेकंड में मान लेता हूँ वाटर। क्या मान लेता हूँ? वाटर, पानी मान लेता हूँ। ठीक है। देखो भाई, एयर वन, मीडियम वन और मीडियम सेकंड। ठीक है। देखो भाई, अभी बताओ, एयर के अंदर पार्टिकल ज्यादा है या फिर कम है? और भाई, एयर जो होती है उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे? एयर में पार्टिकल कम होंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। जिसमें पार्टिकल्स कम होते हैं उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। देखना, मैं लिखता है टाइप्स ऑफ मीडियम। जिसमें पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे वो कौन सा मीडियम होगा? वो होगा रेयर मीडियम। और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है, इस एरो का मतलब इंक्रीज यानी ज्यादा हो रखा है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है वो कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। तो वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है। आप देखना, समझना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे।
ये लाइट ट्रेवल कर रही आ रही थी एयर वाले से, अब किस में ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से वाटर वाले मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, वाटर के सरफेस से वाटर वाले मीडियम में ट्रेवल करने शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये जाएगी इसका पाथ डेविएट हो जाएगा। क्या होगा? पाथ डेविएट। क्यों? वहां देखना, इस लाइट को इस वे में जाना, जो डैश डैश वाला पार्ट बना है इस वे में इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गई। ये लिखा देखना, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का जो लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ चली गई, इंक्लाइन हो गई, उसकी तरफ झुक गई। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये लाइट झुक जाती है। क्यों झुकती है देखना, आपको समझना। एक मेरे पास में ये मीडियम और दूसरे मेरे पास में ये मीडियम है, यहाँ पर पार्टिकल्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। अरे भाई लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे दोस्त? ज्यादा होंगे ना। अब आप लोग खुद बताओ, अगर आप कहीं मान लो कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटर, बाइक, जो भी आप चलाते हो, या फिर कार चलाते हो, तो क्या करते हो आप उसके अंदर? अगर आपकी जहाँ खाली जगह होगी ज्यादा होगी, जहाँ भीड़ भाड़ कम होगी, जहाँ ट्रैफिक कम होगा, क्या आपकी गाड़ी स्पीड से चलेगी? लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ आ जाएगी, आप किसी सिटी में ट्रेवल कर रहे हो, क्या आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी? अरे होगी नहीं होगी। बिल्कुल वैसे यहाँ पर बताया, यहाँ पर पार्टिकल्स कम थे, पार्टिकल्स उस रे से कोलाइड कम कर रहे थे। अरे पार्टिकल्स उस रे से कम कोलाइड कर रहे थे, वो रे, वो सनलाइट बहुत इजीली, बहुत फास्ट वे में जा रही थी। कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम। लेकिन जैसे ही डेंस मीडियम आया, डेंस मीडियम, उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। और जैसे स्पीड स्लो हो गई, वो नॉर्मल की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। कब? जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है, उसका जो पाथवे होता है वो नॉर्मल की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। क्यों झुकेगा? तो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो सनलाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखना, ये पूरा वाटर वाला मीडियम है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी झुक गई, अभी ऐसे जा रही है। जैसे ही वापस बाहर निकलेगी, वापस बोलूंगा, वापस एयर वाला मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर वाला मीडियम है। जैसे एयर वाला मीडियम होगा, क्या इसको वापस खाली जगह मिल गई? क्या इसको वापस खाली जगह मिल गई? अब ये वापस और स्पीड से ट्रेवल करेगी। जैसे स्पीड से ट्रेवल करेगी, इसकी जो ये यहाँ से नॉर्मल से दूर चली जाएगी। स्पीड ज्यादा होगी तो नॉर्मल से दूर, स्पीड कम होगी तो नॉर्मल के पास। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने 2 पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, अगर कोई भी सनलाइट रेयर से डेंस मीडियम, आर का मतलब रेयर, डी का मतलब डेंस, अगर कोई भी सनलाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, इंक्लाइन टूवर्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। कब? जब रेयर से डेंसर में जाएगी। जब डेंस से रेयर में जाएगी, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले से खुली जगह में जब जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। कब? जब वो डेंस से रेयर में जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल बात करूं, देखना, एक मैंने लाइन और बनाई है, इस वे में आपको समझ लेना है। ऐसे देखो, ये लाइन ऐसे आ रही थी, इस लाइन को मैं सीधा सीधा लेके आऊं तो ये लाइन यहां से निकलनी चाहिए थी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसके पाथ वे में चेंज आ चुका है, वो जो पाथ वे में चेंज आ रहा है, और उसी वजह से आपको वो जो टैंक का जो बॉटम वाला पार्ट होता है थोड़ा उठा हुआ दिखता है आपको वो जो पेंसिल अपन किसी गिलास में डुबोते हैं पानी के अंदर, तो थोड़ी सी झुकी हुई या फिर इस टाइप में दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। या फिर आप कॉइन डालते हो, कॉइन आपको उठा हुआ दिखता है। वो सारा रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो लाइट जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन इससे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट पे ऐसे जाती है, तो उसी की वजह से आपको एक्चुअल हाइट कुछ और होती है और आपको अपेरेंट हाइट कुछ और दिखती है। ये प्रोसीजर है किसका? रिफ्लेक्शन का। ठीक है भाई, उसकी जो टैंक है कोई एक, उस टैंक की अपेरेंट हाइट आपको दिखती है, थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, अपीयर होती है। थोड़ी हाइट ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है आपको, अपीयर होती है, तो वो अपेरेंट हाइट है, लेकिन एक्चुअल हाइट उसकी यहाँ पर है। तो ये जो प्रोसीजर होता है सारा, ये प्रोसीजर क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको पूरा प्रॉपर वे में समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ इसके कुछ की पॉइंट से कुछ बातें अपन पढ़ लेते, देखना। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। यू मे ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर, यानी ऐसा कोई भी टैंक जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। तो उसका भी मेन रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लाइट और रे ऑफ लाइट, सनलाइट और रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इनटू द मीडियम, ट्रेवल्स इनटू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसी को अपन क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल करने क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। वहां तो कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। ये प्रोसीजर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या यहाँ तक एकदम टॉप क्लास तरीके से एकदम धुआं धुआं कर दोगे यार? आगे देखना, टाइप्स ऑफ मीडियम बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेयर मीडियम, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, डेंस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। और जहां भीड़ भाड़ ज्यादा, वहां सनलाइट की स्पीड कम,
जहां भीड़ भाड़ कम वहां सनलाइट की स्पीड ज्यादा। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, डेंस मीडियम में स्पीड कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। क्या यहां तक कहानी एकदम टॉप क्लास तरीके से मेरे दोस्त एकदम शानदार तरीके से आया समझ में आपको? ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पहले के जैसा दे रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा अपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो जो होता है एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट। देखना ये मीडियम, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है, दोनों मीडियम का भी पॉइंट है। ये रेयर मीडियम का भी पॉइंट है और डेंस मीडियम का भी पॉइंट है। ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होता है? सब एक ही प्लेन में होते हैं। एक ऐसा पॉइंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ऐसा बीच वाला पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां पर नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये वो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है अपन? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट और 1। इसी को अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ या फिर स्नेल्स रूल। देखना, अगर एक लाइट दूसरे μ1, एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर ट्रेवल करती है तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। देखना, तो μ1, मीडियम 1 में क्या होगा? इंसिडेंस, और मीडियम 2 में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो मैंने ऐसे लिख दिया μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। और भाई इसको मैं किधर भेजूंगा? ठीक है, और यहाँ मैंने μ1 और यहाँ μ2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्या क्योंकि वो उस मीडियम में ट्रेवल कर रही है इसलिए। तो फॉर्मूला क्या बना? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अगर आप एग्जाम में आपको बोलता है स्नेल्स लॉ लिखिए, अगर आप ये लिखते हो 100% सही है, ये लिखते हो तो भी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। आई होप आपको स्नेल्स लॉ पूरा क्लियर हुआ होगा। μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ होता है। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए दोस्त, भाई दो मीडियम है मेरे पास में दो मीडियम है, तो मैं इनका क्या करूंगा? रिलेटिव वैल्यूज को मैं लिखूंगा। रिलेटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि सेकंड की वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है कितनी कम है। और भाई दो मीडियम है μ1 और μ2, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। मान लो मीडियम फर्स्ट रेयर है, मीडियम सेकंड डेंसर है, तो मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन मीडियम सेकंड में कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, उसी को मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं म्यू से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? ये लिखा मैंने म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू से डिनोट करता हूँ। तो देखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसी को मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से डिनोट करूंगा। मैंने कुछ वैल्यूज लिखी, वो आपको वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे म्यू ऑफ एयर, तो एयर का म्यू होता है 1। अरे एयर जो होती है हवा, एयर, उस एयर का म्यू 1 है। वाटर का म्यू 1.3 है। अरे वाटर का म्यू कितना होगा? म्यू ऑफ वाटर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 और म्यू ऑफ डायमंड इज 2.42। ध्यान रखना, डायमंड का म्यू 2.42 होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास एक सॉलिड है 1.5, वाटर एक लिक्विड है 1.3, एयर एक गैस है 1। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर अपन आगे और बात कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में। वो स्पेशल पॉइंट ये है कि जो सनलाइट की स्पीड जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। और भाई सनलाइट की स्पीड जितना मीडियम होगा, मीडियम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उस पर डिपेंड करेगी। ये सीधी सी बात है भाई, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे सनलाइट की स्पीड उतनी कम। और भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे सनलाइट की स्पीड उतनी कम होगी। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे सनलाइट की स्पीड उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा है, देखो फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी क्या है? वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस वी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ सनलाइट। सनलाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए दोस्त, अगर म्यू बढ़ेगा तो वी की वैल्यू कम हो जाएगी। वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मतलब म्यू ज्यादा, और जब म्यू ज्यादा होगा, म्यू की वैल्यू हाई होगी, तो वी की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ये अपना सारा पॉइंट लिखा है। तो म्यू बढ़ने पर वी की वैल्यू, वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अपन कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, क्वेश्चंस दिए, वो क्वेश्चन अपन साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त, आंसर निकालना आपको ट्राई करना। फॉर्मूला सिंपल लिखा आपके सामने, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी आपको वी निकालना इन मीडियम। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम।
आपको मीडियम कौन सा दे रखा है, ग्लास दे रखा है, तो ग्लास मीडियम का मतलब आपको म्यू कितना लेना है, इसका म्यू कितना होता है, ग्लास मीडियम का म्यू होता है इसका 1.5, तो आपको म्यू दे रखा है, सी आपको आइडेंटिफाई है, क्या करोगे, वी फाइंड करना, कर लो भाई वी फाइंड, क्या बनेगा फॉर्मूला, v इक्वल टू सी अपॉन म्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1.5, इस 1.5 को जब मैं डिवाइड करूंगा, क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, अरे भाई मैं इस 1.5 को 3/2 लिखूं तो चल जाएगा ना, तो मैंने ऐसा लिखा 3 और ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना आएगा दोस्त, 3 से 3 कट गया, अपना आंसर आया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई v की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई v की, ठीक है दोस्त, और आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है यार, कोई हाई फाई नहीं है। अगला सवाल देखो, फाइंड द म्यू, आपको म्यू फाइंड करना है, आपको v दे रखा है 12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला लगाओ c अपॉन v, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता है और ये आपको गिवन है, लगाओ यार फॉर्मूला, तो म्यू इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में चला जाएगा 12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, कितना आएगा, इसको कट करो तो 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई 0.25। अगला क्वेश्चन और देखो, फाइंड म्यू इफ v इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू फाइंड करना है, म्यू आपको फाइंड करना है और फॉर्मूला था c/v, ठीक है भाई, तो पता लगाओ, तो म्यू इक्वल टू सी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू हो जाएगी अपने 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये सारा कट गया, कितना आएगा भाई 3/2 यानी कि 1.5, म्यू की वैल्यू कितनी आई 1.5, बिल्कुल इजी वे में सारा काम हो जाएगा यार, बस ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, तो क्या आपको ये स्पीड ऑफ लाइट और स्पेशल पॉइंट समझ में है आपको, बिल्कुल क्लियर वे में। आगे अपन बात करते हैं लेंस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं दोस्त, लेंस के बारे में। लेंस जो होता है वो किस पे बेस्ड है, लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस किस पे बेस्ड है, किस पे काम करता है लेंस, कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो लेंस काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, और मिरर काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है दोस्त। टाइप की बात करता हूं तो टाइप्स कितने हो गए, 2 टाइप्स हो गए, एक तो वही वापस कॉन्वेक्स और दूसरा क्या हो जाएगा कॉनकेव। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस के समान होगी, जो अपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वो कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ना पड़ेगा, और जो अपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था वो वापस कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे, यानी थोड़ी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग इन नेचर, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग इन नेचर, वहां कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, या कॉनकेव लेंस है डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है दोस्त, तो ये प्रोसीजर रहेगा इनका, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से दिखते हैं, आप कैसे पहचानोगे कौन सा आपको कन्वर्जिंग दिया डाइवर्जिंग दिया, या फिर कौन सा आपका कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव होगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाती है, अगर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख जाती है इस वे में, तो ये अपना कौन सा भाई, ये अपना है कॉन्वेक्स और ये अपना होगा कॉनकेव। यहाँ पर जो तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, वहां बोलते हैं पोल, यहाँ बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही वैसा भी, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर वही देखना, यहाँ से आपको 1 इंच का लेना फोकस, दूसरे इंच का वापस, इसका इस बार वहां पर सी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 2f, ये हो गया f, ये क्या बोलेंगे 2f, इधर भी सेम प्रोसीजर, क्या बोलेंगे f, और बाकी वाले क्या बोल देंगे 2f। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए क्या है, लाइट जो होगी लाइट, वो लाइट ट्रेवल कर जाएगी आगे की तरफ, भाई देखो जैसे लाइट जो होती है वो लाइट इसमें क्या करेगी, आगे की तरफ ट्रेवल कर जाती है, जैसे देखना इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो लाइट यहाँ तक बीच में लाना और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना लाकर, तो यहाँ तक लाइट आएगी और फिर क्या करेगी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये अपना हो गया फोकस, क्या हो गया फोकस, तो ये f1 और 2f1 बोलेंगे, इसको f2 और 2f2 बोलेंगे, इधर भी ऐसा होगा बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे f2 और 2f2, ये ध्यान रखें। तो इसमें भी लाइट ऐसी होगी, इसमें लाइट क्या होती है इस तरीके से डाइवर्ज होती है, लाइट क्या होती है डाइवर्ज, तो पेन के इसको इस वे में आपको मिलाना पड़ेगा डैश डैश में, तो यहाँ अपना हो जाएगा फोकस, ये प्रोसीजर होता है भाई। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें इसमें कि अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज होगी इसकी, ये f1 और 2f1, ये f2 और 2f2 हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके का काम होगा। अब देखना जो काम अपन मिरर में कर रहे थे कॉनकेव मिरर में, वो सारे काम अपने को कॉन्वेक्स लेंस में करने पड़ेंगे,
सेम प्रॉपर्टीज है, वहां पर जो है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है, यहाँ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज देखना, जो आपकी इमेज मान लो यहाँ बन रही थी इस तरफ वापस, वो इमेज अब आगे की तरफ बन जाएगी, सेम प्रॉपर्टी के साथ में, बस इमेज आगे की तरफ बन जाएगी। कैसे बनती है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा दोस्त। जैसे हमारे कौन सा मिरर है दोस्त, ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है इधर 1 इंच का, क्या यहाँ से लेकर 1 इंच क्या हो गया भाई अपना फोकस f1, और यहाँ हो गया 2f1, इधर भी बना सकता हूँ मैं 1 इंच का f2, और ये हो गया अपना 2f2। जैसे लेट सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 2f और इन्फिनिटी के बीच में, देखना लाइट इस तरीके से आनी है आपको, लाइट कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। दूसरी लाइन आपको निकालनी वहां से ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से निकालनी, ऑप्टिकल सेंटर से, जहां क्रॉस करती है वही अपना क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया, इमेज बन गया। इस तरीके से काम करना है। अब इस बार रिफ्लेक्शन से काम होगा, तो रिफ्लेक्शन जो है लेंस के उस तरफ आपकी इमेज बनेगी, और अगर लेंस के उस तरफ इमेज बनती है वो इमेज रियल होगी। अरे भाई लेंस के अगर उस तरफ बनती है पीछे की तरफ, लेंस के पीछे बनती है इमेज, वो रियल इमेज होगी। और लेंस के अगर इस तरफ बन जाए तो वो कैसी इमेज होगी, वो होगी अपने वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा रहेगा, उसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपन इमेज फॉर्मेट्स के रूल्स को अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये कंडीशन होगी भाई, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, तो फिर कैसे प्रॉपर्टीज सारा काम करना है, बिल्कुल सिंपल है यार। देखो आपको पहले लेंस बनाना है, कौन सा लेंस है भाई, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको हो चुका है फोकस, ये आपका 2f1, ये आपका f1, इधर आपका f2, और ये आपका 2f2। ठीक है, अब बताओ आपका इमेज, ये आपका ऑप्टिक सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, ओ से डिनोट करता है। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर। बताओ लाइंस कहाँ से आएगी, रेज कहाँ से आएगी, रेज आएगी इन्फिनिटी से। कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बीचों बीच लेके आने आपको, यहाँ तक लाने के बाद रोक दो। फिर क्या करना आपको, जब आपने फोकस का टिक लगाया वहां से निकाल दो आप लाइन को, ये बस, ये आपको हो गया इमेज। इमेज की प्रॉपर्टीज बता सकते हो कहाँ बनेगी, तो लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल होगी, यस रियल होगी, और इन्वर्टेड एग नहीं, पता नहीं हमें, स्मॉल होगी, या फिर बोल सकता हूँ पॉइंटेड होगी, क्योंकि इन्वर्टेड डायरेक्टेड अपन नहीं बता सकते क्योंकि बहुत छोटी पॉइंटेड है। इन्वर्टेड डायरेक्टेड का पता नहीं चल रहा, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है यार, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसा अपने कॉनकेव मिरर में क्या था, सारा काम इस बार कॉन्वेक्स लेंस में करेंगे। सेकंड कंडीशन देखिए अपन, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बनाओ आप लेंस बनाओ, ये बनाए अपने लेंस, ये बनाए अपने प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका f2, बराबर 2f2, ये आपका f1, ये आपका 2f1। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट रखा है, बोला कि इन्फिनिटी और 2f के बीच में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये रहा अपना इन्फिनिटी, भाई सबसे इधर इन्फिनिटी हो गया, और ये रहा अपना 2f, इनके बीच में कहीं रख दी मैंने इमेज को, ये देखो लाइन यहाँ तक लेके आया, इसके बाद में फोकस से निकलूंगा। दूसरी लाइन कहाँ से निकलेगी दोस्त, दूसरी लाइन निकलेगी अपनी यहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए निकालनी है, और आपको यहाँ कहीं क्रॉस करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मीट करवाना आगे की तरफ कि यहीं क्रॉस करे कहीं, इस तरीके से देखो, तो सीधी सीधी लाइन आएगी, ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी, ये बन गया अपना इमेज, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या हो गया, इमेज। बस बिल्कुल सिंपल वे में काम करना है यार। इस तरीके से एरो लगा देना, यहाँ पर भी देखो भाई एरो लगा दे, ऐसे गई ऐसे, यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो ये सिंपल काम है, कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज की बताओ इमेज के बारे में। तो इमेज फॉर्म डेट लिख दो यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन, इमेज फॉर्म बिटवीन 2f एंड f, इफ ऐसे तो 2f2 एंड f2। ठीक है, तो ये 2f2 इस तरफ हो जाएगा, इनके बीच में बनेगी, कैसी बनेगी देखो भाई, रियल होगी, यस रियल होगी, इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड और स्मॉल होगी। अरे भाई ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, स्मॉल। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टीज हो गई तीनों, इन्वर्टेड और स्मॉल। आया समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए, फिर तीसरी कंडीशन देखता हूँ। तीसरी कंडीशन में बिल्कुल सिंपल है यार, जैसा आपने पहले कर रखा है,
इस बार मैंने 2f पे रख दिया, इमेज कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने 2f पे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 2f पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज भी बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी 2f पे ही बन जाएगी, लेंस बना दो, ये अपना लेंस हो गया, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये f1 टू f1 f2 टू f2, ये नाम मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि कहीं लाइन्स के बीच में नहीं जाए इसलिए। 2f पे मैंने रख दिया इमेज को, यहाँ लेके आओ लाइन, फोकस से निकाल दो, ठीक है, ओके, कहाँ से निकली लाइन, फोकस से, फिर देखो दूसरी लाइन कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से, और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ क्रॉस करवाना ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर वे में बन जाए वापस। ये देखिए भाई, तो ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये f2 और ये 2f2, इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पे बन रही है, और इमेज कहाँ बन रही है दोस्त 2f2 पे बन रही है, इमेज देखिए 2f2 पे बन रही है, इक्वल इन साइज, तो लिख देता हूँ, इमेज फॉर्म्ड एट 2f2 इक्वल इन साइज है और रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो इक्वल इन साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ये प्रोसीजर रहेगा इसका। फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ कंडीशन में बिल्कुल एज यूजुअल जो अपन पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f2 सॉरी 2f1, या ऐसे बोल दो 2f एंड f, 2f एंड f, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा 2f और f के बीच में होगा तब, तो वो कंडीशन बना दो भाई, 2f और f1 के बीच में जब होगा, ये बनाए लेंस प्रिंसिपल एक्सिस f to f, नाम बाद में लिख सकता हूँ मैं, ये रखा अपने ऑब्जेक्ट, क्या रख दिया ऑब्जेक्ट, बनाओ फिर, ये लाइन जाएगी और यहाँ से फोकस से निकल जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे निकलेगी कि अपने को कहीं यहाँ क्रॉस करवानी लाइन्स को 2f के बाद में, ये लो, तो यहाँ पर क्रॉस कर रही है इसलिए अपना इमेज यहाँ बन गया, ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है इसलिए अपना इमेज यहाँ बन जाएगा, ये देखो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, आप बताओ इमेज बड़ी बन रही है, यस इमेज लार्ज है बड़ी, तो ये f1 ये 2f1 ये f2 और ये 2f2, तो इमेज देखो, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, रियल होगी, लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है दोस्त, रियल लार्ज और इन्वर्टेड, तो अपने ये 4 कंडीशन बनाई है, अभी 4 कंडीशन बना के अपने ट्राई किया है कि इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आज अपन इतने ही पढ़ते हैं, 2 कंडीशन इसकी और बाकी है, ठीक है, 5th और 6th कंडीशन, और कॉनकेव लेंस की 2 कंडीशन बाकी है, तो टोटल अपनी 4 कंडीशंस बाकी है, वो अपन पढ़ेंगे, और एक टॉपिक बाकी है डायोप्टर लेंस पावर के बारे में, तो डायोप्टर क्या होता है, लेंस पावर क्या है, ठीक है, ये सब बात अपन पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतने अपन पढ़ते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।